गुजराल टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। यहां पर किसान बिजली बोर्ड में इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। किसानों ने आज ये किसान केर ग्रुप के किसान हैं, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इनकी मांगे थी बिजली के लोड के बारे में और मीटर लगाने के बारे में, जिसको लेकर सटोरा बिजली एसडीओ बिजली बोर्ड भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगे जल्द ही मान ली जाएंगी। और इसके बारे में किसानों ने कहा कि जब तक हमें लिखित रूप में नहीं मिलता तब तक हम आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। एसडीओ सटोरा बिजली बोर्ड मुर्दाबाद। 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये गड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। भाई साहब ने आवाज दो, हम एक हैं। तो ने फैसला लिया है तो हम इनको 11:30 बजे का टाइम दे रहे हैं। अगर 11:30 बजे तक हमारी बात सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे का रणनीति तैयार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सरपंच साहब दा आवरा काम रो कहीं करो इतने काम थोड़ा सा ये मैं नीचे नहीं हम इसके बारे में पता मेरी बात देखो, इस चीज को तो पहले पता होगा आपसे। ऐसी हिसाब से आप बात करो, हम आधे घंटे तक आप क्लियर कर लो हमारी लाख बात हुई, बात चला गया आपके हमारी क्या तुम रोज बात करते हो, भी कर पाए हो, तुम आप बात करो। अगर आपने जवाब दे रहा फिर निगरान कौन है? हम 10 वाला देंगे, आपने 10 वाला देंगे, काम कह रहा हूं आप हो जाए। कुछ मुद्दों को रखा, उसमें उन्होंने लोन बढ़ाने वाली स्कीम में मीटर के पैसे के चार्ज के बारे में कहा। उसके बारे में एससी साहब से भी बात की गई। एससी साहब के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए वो भी आपके बीच में मैं रखूँगा। उन्होंने कहा है कि जो जब तक ये फ्लैट रेट के जो टिकल हैं उनके हम उच्च अधिकारियों को लिख के भेज दिया जाएगा। तो ये मीटर के पैसे चार्ज नहीं होने चाहिए क्योंकि ये फ्लैट रेट का टिकल था, इसलिए जब तक वो वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आता तब तक कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। और लोड जब तक आए, जब तक लोड करा। जो बिजली का मुद्दा है वो केवल सडोरे में ही है। हम 4-5 दिन पहले हमारे जनक जो मंडल प्रधान है यहाँ के और करण सिंह जी भोगपुर 4-5 साथी और हम एससी साहब से मिले थे। भाई जो 3100-5100 रुपये तक जो मीटर के ले रहे हैं वो लेने नहीं चाहिए जी। तो एससी साहब ने कहा था कि 100 रुपये लोड के हिसाब से आप जमा करा तो 100 रुपये पावर के हिसाब से, बाकी कोई मीटर का पैसा नहीं देना। उसके बावजूद भी किसान एसडीओ साहब भी मिले तो एसडीओ साहब ने कहा भी मैं कन्फर्म कर दूँगा। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए और आज एसडीओ साहब ने हमारी बात को मानते हुए भाई कोई मीटर के पैसे नहीं लेंगे उसके। और जब फ्लैट रेट का है 12 तो उसकी लोड बढ़ा हुआ मीटर ना मीटर में बिल में लग के आने चाहिए, ये भी हमारी शर्त है किसानों की। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं बिजली के बिलों वगैरह, आज एसडीओ साहब ने विश्वास दिलाया भी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। और एसडीओ साहब भी हमारे परिवार से हैं। देखो जब किसान की बात सुनेंगे जब भी बिजली दफ्तर चलेगा, नहीं ये किसानों की ताकत तो इतनी है। आपने देखा एक अहंकारी तानाशाही प्रधानमंत्री था कि अब भी है। और बीजेपी वाले कहते थे ये काले कानून वापस नहीं होंगे, किसी बीजेपी वाले से पूछ रहे थे गाँव में और हम मतलब ही नहीं आए थे बाजा यूनियन वाले। तो आपकी ताकत, ये ताकत सिर्फ आपकी थी जो गाँव में बैठे थे किसान। 13 महीने आंदोलन किया, दिन रात, बारिश धूप गर्मी जो भी सर्दी सभी को सहते हुए एक तानाशाही अधिकारी से माफी मंगवाई। साथियों यूनियन में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है। और आज सरकार जो डरती है तो किसान यूनियन से डरती है, नहीं सरकार किसी के बाप से डरती। जिसे हरियाणा और देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत अहंकारी है। साथियों आप इकट्ठे रहो और जब भी किसान की जरूरत कहीं भी पड़े तो मैं तो यही कहूँगा
कि आप सारे इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाएं, जहां भी बुलाए। आदरणीय रतन मान जी के नेतृत्व में हरियाणा में और देश में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हमारा संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है और किसान की हर बात सुन रहा है। साथियों, परसों आपने पता होगा कि हम रेस्ट हाउस बिलासपुर में हमारे मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ही ऐसी है। और आज सडोरा में बहुत बड़ा मुद्दा था, जो सरकार ने कनेक्शन 12 कनेक्शन पर लोड बढ़वाने की जो स्कीम करी थी। पहले तो उसमें अनाप शनाप मोटर का बिल मांगते थे, वो भारतीय किसानों के हमारे प्रदेश रतन मान जी के प्रयास से वो हटाई गई स्कीम। और अब मीटर फ्लैट रेट ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है, उन पे मीटर के पैसे यहाँ सडोरा में 5100 रुपये 3100 रुपये, पता नहीं क्या इस सडोरे में ही था, ये पूरे ज़िले में कहीं नहीं था। और हमने अपना जो हमारे जनक प्रधान है, ब्लॉक प्रधान है, एससी साहब को मिले 10 किसानों को लेके। एससी साहब ने कहा भी कोई मीटर का पैसा नहीं देना आपने, और 100 रुपये पावर के हिसाब से जमा करा दो। तो एसडीओ साहब ने फिर नहीं मानी, और आज हमारी यूनियन के जो पूरी भारतीय किसान यूनियन हर राजनीतिक संगठन है हमारा, आज यहाँ इकट्ठे हुए और एसडीओ ने मौके पे आके सारी शर्तें मान ली। और छोटी मोटी जो भी हमारे किसानों के बिजली से जुड़े मुद्दे थे, एसडीओ ने कहा भी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आज हमने 1 घंटे धरना करके हमने समाप्त कर दिया। तो आश्वासन एसडीओ की तरफ से पूरा मिल गया जी? आश्वासन नहीं जी, लिखित में लेंगे हम, अभी अपने लेटर पैड में लिखित में लेंगे, लिखित में देगा हमारे को। और मीटर में भी, बिलों में भी कोई पैसे नहीं लग के आएंगे मीटर के, ये भी उन्होंने वादा किया। और अगर मुकरेगा फिर बैठे, फिर हम कहाँ चले गए, ये पूरी फौज फिर तैयार है। तो जो आश्वासन मिलेगा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, ऐसे को संतुष्ट होना पड़ता है। नहीं तो हम 13 महीने में दिल्ली में बैठे, वहाँ भी आश्वासन पे उठे, लेकिन वादा खिलाफी की। वो झूठा प्रधानमंत्री निकला। अब उसका भी इलाज हमारे किसान मोर्चा के नेता है, वो तैयारी में है, उसका भी इलाज दोबारा करेंगे। एमएसपी को लेकर जो, हाँ, एमएसपी को लेकर और जो अन्य लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा, किसानों में मुकदमे वापस, कई मुद्दे थे। अब सरकार ने झूठ बोल के किसानों को वहाँ एक बार उठाया, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी दोबारा प्रयास से दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये ट्यूबवेल के जो बिल लग के आ रहे थे, वो कब से लग के आ रहे थे इसमें बिल? नहीं, अभी सरकार ने अभी स्कीम बढ़ाई थी भाई, ट्यूबवेल कनेक्शन पे लोड बढ़वा सकते हैं अपने, लेकिन यहाँ एसडीओ की कुछ शर्तें, एसडीओ की तरफ से था ये आदेश, पूरे जिले में कहीं नहीं था, ना रदौर में, ना मुश्ताबाद में, ना बिलासपुर में, ना छछरौली में, कहीं नहीं था। लेकिन हमारे एसडीओ ने, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने किसानों की बात मान ली। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने मीटर के पैसे भर दिए उनके साथ पैसे वापस दिलवाएंगे हम, लेटर पैड पे भी लिख के देंगे, ये एससी साहब पे भेजेंगे, पूरे अपने अधिकारियों पे, और उनके पैसे उनके बिलों में कट जाएंगे, बिलों में कटवाएंगे। और उसमें जो यहाँ पर एसडीओ कंसल के हैं, उन्होंने शायद अपने पास से ही शर्तें रख दी थी भी आप जब लोड बढ़वाएंगे तो उसके साथ मीटर के पैसे आपने जमा कराने। तो हमारा एक शिष्टमंडल अधिकारियों को भी मिला और उनसे बात भी हुई। उन्होंने एसडीओ को भी समझाया कि आप ऐसे मीटर के पैसे जमा नहीं करा सकते, परंतु एसडीओ साहब नहीं मान रहे थे। तो हमने आज एक मीटिंग रखी और यहाँ एक धरना देने का विचार किया। और जैसे ही धरना शुरू हुआ तभी एसडीओ साहब आए कि आपके हम सभी मांगे मान लेंगे, पूरी करेंगे। और जो पैसे जमा कराने की बात थी कि आगे से आप आपके मीटर के पैसे जमा नहीं कराएंगे। ठीक है सर। और उसमें जो यहाँ पर एसडीओ कंसल के हैं, उन्होंने शायद अपने पास से ही शर्तें रख दी थी भी आप जब लोड बढ़वाएंगे तो उसके साथ मीटर के पैसे आपने जमा कराने। तो हमारा एक शिष्टमंडल अधिकारियों को भी मिला और उनसे बात भी हुई। उन्होंने एसडीओ को भी समझाया कि आप ऐसे मीटर के पैसे जमा नहीं करा सकते, परंतु एसडीओ साहब नहीं मान रहे थे। तो हमने आज एक मीटिंग रखी और यहाँ एक धरना देने का विचार किया। और जैसे ही धरना शुरू हुआ तभी एसडीओ साहब आए कि आपके हम सभी मांगे मान लेंगे, पूरी करेंगे। और जो पैसे जमा कराने की बात थी कि आगे से आप आपके मीटर के पैसे जमा नहीं कराएंगे। ठीक है सर। किसानों द्वारा एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, जिसमें किसानों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि जो उनके फ्लैट रेट के टेबल हैं उन पे मीटर की चार्जिंग न की जाए। इसके बारे में एससी साहब से बात की गई या एससी साहब द्वारा बताया गया कि किसानों द्वारा एक ज्ञापन दे दिया जाए लिखित में, और उनकी इन मांगों को उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या मामला? जिन फ्लैट रेट के टेबल हैं उन पर मीटर नहीं है, उन पर मीटर लगाने का प्रावधान है विभाग की तरफ से, और किसान इस चीज़ को नहीं लगवाना चाहते मीटरों को। तो वही एक मुद्दा था। इसका सर्कुलर 14/2023 है, जिसमें क्लास नंबर 6 में ये साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो फ्लैट रेट के कंज्यूमर हैं उन पर मीटर का प्रावधान करना है। और ये सभी जगह ही है,
यहाँ अकेले सिरोरा में नहीं, ये सभी जगह ही मीटर का प्रावधान का फ्लैट रेट पर ट्यूबवेल है। ये जो ट्यूबवेलों के बिल होते हैं ये 4 महीने में का विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है देने का। तो कुछ अभी पीछे यहाँ के सब डिवीजन का डाटा माइग्रेट हुआ था जो नॉन RAP DRP से RAP DRP में गया था, जिसकी वजह से कुछ बिल इशू नहीं हुए थे। इसकी वजह से बिल लेट हुए हैं और अब सभी किसानों को बिल इशू हो चुके हैं, वो दे दिए जाएंगे।